लेकिन यहाँ मुझे यकीन है सभी के मन में एक ही बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने हर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी की घोषणा की है। अगर ईरान ने पहले ही हार्मुज जलडमरू मध्य ब्लॉक कर दिया है तो अमेरिका को इसे ब्लॉक करने की क्या जरूरत है? इसके अलावा पर्शियन गल्फ देशों पर इसका और ज्यादा असर होगा। ऐसी नाकाबंदी का मकसद और फायदा क्या है? ये बहुत दिलचस्प है, चलिए इसी पर चर्चा करें। मुद्दा यह है कि तकनीकी रूप से हार्मुज जलडमरू मध्य बंद नहीं। ईरान धीरे धीरे कुछ टैंकरों को गुजरने दे रहा है, बदले में हर जहाज पर $2 मिलियन तक की शुल्क ले रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, ईरान ने पूरे युद्ध के दौरान अपनी तेल की निर्बाध आवाजाही क्षेत्र में और वापस सुनिश्चित की है, यानी ईरान तेल का व्यापार करता रहा। मुद्दा यह है कि ईरान ने ऐसी स्थिति बना दी थी जिसमें केवल वही तेल का व्यापार कर सकता था, जबकि बाकी पर्शियन गल्फ देश अपनी तेल नहीं बेच सकते थे। और ऊपर से, जैसा कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के बीच में ही ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। नतीजतन युद्ध के दौरान ईरान ने अपनी तेल आपूर्ति में 1 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी की, जिससे ये लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई। अगर ट्रंप ने हरमुज जलडमरू मध्य बंद किया होता तो वे ईरान के लिए वित्त पोषण का मुख्य स्रोत रोक सकते थे। ये एक ऐसा दबाव का साधन है जिसे ट्रंप प्रशासन अब तक इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। जलडमरू मध्य बंद करने से, चाहे सिर्फ ईरानी तेल के लिए हो, दुनिया भर में तेल और पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। क्योंकि जैसा भी हो, ईरानी तेल दुनिया में मांग का एक हिस्सा पूरा करता था। इसी वजह से अमेरिकी नौसेना ने ईरानी टैंकरों को इस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी थी। अमेरिकियों ने अनदेखा किया कि ईरान न केवल व्यापार कर रहा है, बल्कि युद्ध में तेल व्यापार भी बढ़ा रहा है। मैं दोहराता हूं, क्योंकि ट्रंप ने उन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे। इस क्षेत्र से निर्यात होने वाला तेल आंशिक रूप से तेल कीमतों में वृद्धि रोकने में मदद कर सकता है, और इसी पर सारी गणना थी। मैं याद दिला दूं, ट्रंप प्रशासन ने 2018 में ईरानी परमाणु समझौते से पीछे हटने के बाद से ईरानी तेल की बिक्री को रोक दिया था। डोनाल्ड ट्रंप का पिछले महीने युद्ध के बीच ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला एक बार फिर काफी बड़ी मात्रा में तेल को मुक्त कर गया। ये 140 मिलियन बैरल है आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार। ये अमेरिका की ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार दुनिया की तेल मांग को करीब 1.5 दिन तक पूरा कर सकता है, सिर्फ इतना ही। लेकिन ट्रंप के इस फैसले का उल्टा असर हुआ। प्रतिबंधों को हटाने से ईरान को अपनी पहले प्रतिबंधित तेल बेचने की अनुमति मिल गई, जिससे वो किसके खिलाफ युद्ध के लिए फंड जुटा सका? संयुक्त राज्य अमेरिका व सहयोगियों के खिलाफ। और ईरान को इन बिक्री से काफी मुनाफा हुआ, क्योंकि वो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत से कुछ डॉलर अधिक प्रीमियम पर तेल बेच रहा था। हाँ, युद्ध ऐसा ही है। ट्रंप पहले युद्ध शुरू करते हैं जिससे तेल संकट पैदा होता है। इसे हल करने के लिए वो क्या करते हैं? वो दुश्मन पर युद्ध से पहले भी ना हटे प्रतिबंध हटा देते हैं। इसके अलावा, जैसा कि आपको याद होगा, ट्रंप ने तेल बाजार की स्थिति को बचाने के लिए इतनी बेताबी दिखाई कि उन्होंने रूसी तेल पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए। और यहीं पर सबसे खतरनाक पल आता है। बात यह है कि रूसी तेल पर अस्थायी प्रतिबंध हटाने की अवधि 11 अप्रैल को खत्म हो गई, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन अब तक, इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय तक, संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा नहीं की है कि वे रूसी तेल पर प्रतिबंध हटाने की अवधि बढ़ा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ट्रंप ने पहले इशारा किया था कि वे मूल रूप से प्रतिबंध हटाने को रद्द नहीं करेंगे। यानी वो कहते हैं, हमने समुद्र में रूसी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं और शायद वापस नहीं लगाएंगे। अमेरिकी वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी जानकारी से पता चला है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 9 अप्रैल को ही प्रतिबंध हटाने की अवधि बढ़ाने पर सहमति बना ली थी। ट्रंप प्रशासन अक्सर ऐसे फैसले राष्ट्रपति की बड़ी घोषणाओं के जरिए नहीं, बल्कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर जनरल लाइसेंस के तकनीकी अपडेट के जरिए करता है, चुपचाप। ये क्रेमलिन की मदद के आरोपों से बचने में मदद करता है। आमतौर पर पत्रकारों को पता लगाने में कुछ दिन लगते हैं कि अवधि बढ़ी है या नहीं।
और वैसे भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी लाइसेंसें कामकाजी दिनों में ही अपडेट होती हैं और आज रविवार है, ऊपर से ऑर्थोडॉक्स लोगों की ईस्टर भी है, इसलिए सबसे ज्यादा संभावना है कि सोमवार को यह लाइसेंस फिर से बढ़ा दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेडर और बड़े आयातक जैसे कि भारत में रूसी तेल की खरीद जारी रखते हैं, इस विश्वास के साथ कि वॉशिंगटन से हरी झंडी मिल चुकी है और ये हरी झंडी निकट भविष्य में वापस नहीं ली जाएगी। ऐसी स्थिति में जब ट्रंप ईरानी तेल की आपूर्ति रोकेंगे तो वे रूस पर प्रतिबंध हटाने की अवधि जरूर बढ़ाएंगे ताकि कीमतों में बढ़ोतरी कुछ हद तक नियंत्रित हो सके। 12 अप्रैल को ट्रंप ने भरोसा दिया कि युद्ध खत्म होते ही पेट्रोल की कीमतें जल्द युद्ध पूर्व स्तर पर लौटेंगी। उन्होंने कहा, देखिए ऐसा ही होगा। ये झूठ है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। अर्थशास्त्री कहेंगे ऐसा नहीं होता। दुर्भाग्य से युद्ध खत्म होने और आर्मुत्स्की जलडमरू मध्य खुलने के बाद भी पुनर्निर्माण में काफी समय लगेगा। आर्मुत्स्की जलडमरू मध्य ब्लॉक कर ट्रंप तेल गैस की कीमतें और बढ़ने का जोखिम उठाते हैं ताकि ईरान पर अधिकतम दबाव डाला जा सके और युद्ध खत्म हो सके। और यहाँ मैं आपको जरूर सलाह देना चाहता हूँ कि मेरा कल का एपिसोड जरूर देखें, जिसमें मैंने तुरंत कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में होने वाली बातचीत सिर्फ एक बड़े सैन्य अभियान के लिए पर्दा है जो अब सामने आ रहा है। अभी ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका और अन्य देश हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की बारूदी सुरंगें हटाने के लिए माइनस स्वीपर भेजेंगे। उदाहरण, हमारे पास वहां माइनस स्वीपर हैं। अब हमारे पास उच्च तकनीक वाले पानी के भीतर काम करने वाले माइनस स्वीपर हैं जो सबसे आधुनिक और बेहतरीन हैं, लेकिन हम पारंपरिक माइनस स्वीपर भी खरीद रहे हैं। और मेरी समझ के अनुसार यूनाइटेड किंगडम और कुछ अन्य यूरोपीय देश भी वहां माइनस स्वीपर भेज रहे हैं। और इसके अलावा ट्रंप ये दावा करते हैं कि अब पर्शियन गल्फ के देश सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन वगैरह भी शामिल हैं। यानी आप कह सकते हैं वे काफी करीब हैं और अब वे बस मजबूर हैं कि युद्ध में शामिल हों, क्योंकि उनके हित में है कि जलडमरू मध्य को खोल दिया जाए। उदाहरण, हाँ, पर्शियन खाड़ी का राज्य काफी नजदीक है, इसलिए शायद उन्हें ऐसा करना होगा। लेकिन आप जानते हैं वे दूर भी रह सकते थे, लेकिन ईरान ने गलती कर दी। उसने उन पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। ये एक दिलचस्प संकेत है कि सबसे अधिक संभावना है बातचीत चल रही है ताकि वही अमीरात या सऊदी अरब ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हों, कम से कम हर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए। लेकिन जो और भी महत्वपूर्ण है, इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय जहाजों की निगरानी करने वाली कंपनी वॉटेक्स के अनुसार केवल 2 खाली टैंकर जो हार्मुज जलडमरू मध्य की ओर जा रहे थे वापस लौट गए। रविवार को जब ये पता चला कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिना किसी दीर्घकालिक शांति समझौते के समाप्त हो गई, ये हमें बताता है कि इस समय हार्मुज जलडमरू मध्य अभी भी नियंत्रण में है। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि फिलहाल अमेरिका में डेमोक्रेट्स रणनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें तर्क और विचार क्या हैं? तो आगे क्या? अमेरिका बहुत जल्दी हार्मुज जलडमरू मध्य सभी के लिए बंद कर सकता है। ईरान व्यापार नहीं कर सकेगा, लेकिन कौन जानता है उसके पास कितनी सहनशक्ति है। और फिर जलडमरू मध्य को कैसे खोला जाएगा, क्योंकि अब असल में 2 पक्ष हैं और दोनों ही जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर रहे हैं। और उसे खोलेंगे कैसे, यही सवाल अब भी बना हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पर विराम लगाता हूँ। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से डोनेशन या पेड सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अलविदा।